राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक माह की हार्दिक बधाई। कार्तिक माह चल रहा है, मैंने आपको बहुत सारी इसकी कहानियाँ सुनाई हैं और आज फिर मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कार्तिक माह की पीपल और पतवारी की कहानी। तो ये मैं सुनाती हूँ आपको। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी, यानी कि उसकी जात गुजर थी। उसका पति किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। उनके पास एक गाय थी। सास और बहू दोनों अकेली गांव में रहती थी। एक दिन सास ने अपनी बहू से कहा, जा तू जाकर ये दूध दही बेचा। बहू इससे पहले कभी भी बाजार नहीं गई थी, उसे कुछ भी बेचना नहीं आता था। पर वह सास की बात कैसे मना कर सकती थी कि माँ जी मुझे कुछ भी बेचना नहीं आता है। अतः उसने सास की बात सुनी और सिर पर अपने मटकी रख ली और मटकी को ले जाकर चल दी। बहू को कार्तिक माह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि कार्तिक का महीना चल रहा है या क्या चल रहा है। जब वह बहू दही की हांडी लेकर जा रही थी तो उसने देखा कुछ औरतें पीपल को सींच रही हैं। उसने औरतों से पूछा, आप लोग क्या कर रही हैं? तो औरतों ने जवाब दिया, हम पीपल और पतवारी को सींच रहे हैं। बहू बोली, कार्तिक का महीना क्या होता है मुझे नहीं मालूम, और पीपल पतवारी क्यों सींचते हैं मुझे ऐसे भी नहीं मालूम है, ये सब क्या होता है? औरतों ने कहा, इसे करने से लाभ ही होता है, कभी कोई नुकसान नहीं होता, तुम्हारा मन हो तो कर लो। ऐसा जवाब सुनकर बहू ने सोचा, जब लाभ ही होता है तो मैं भी कर कर देख लेती हूँ, और मेरा पति भी बरसों से बिछड़ा हुआ है और बाहर गया हुआ है। इतना सुनकर बहू ने उन औरतों से पूछा, आप इसे पानी से क्यों सींच रही हैं? तो वह बोली, हमारे पास तेरी तरह गाय तो है नहीं जो इसे हम दूध दही से सींच दे। तुम्हारा मन हो तो दूध दही से पीपल को सींच दो। अब बहू के मन में आया, जब इनके पास गाय नहीं है और मेरे पास है तो मैं तो आज से पीपल को दूध और दही से ही सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज अपनी सास के कहने से दूध बेचने के बहाने लेकर आती और उस सारे दूध दही से पीपल और पतवारी को सींच जाती और वहीं औरतों के पास बैठ जाती और उनसे कार्तिक का महात्म सुनती और कार्तिक की कहानियां सुनती। भगवान विष्णु से वैसे भी वो सच्ची श्रद्धा रखती थी। ऐसे में उसने कार्तिक के महीने में पीपल को सींचा, वो भी शुद्ध घी, दूध और दही के साथ, और घंटों वहीं बैठी रहती, भगवान को याद करती। सास ने सोचा कि बहू दूध और दही बेचकर अब खूब सारे पैसे लाएगी क्योंकि एक महीना पूरा होने वाला है। अब एक महीना पूरा हो गया तो सास ने बहू से कहा, लाओ, वो साहूकार का महीना पूरा हो गया है, साहूकार ने जो पैसे दिए हैं वो मुझको दे दो। अब बहू को पैसे तो मिलने वाले थे नहीं क्योंकि उसने सारे दूध दही से पीपल को सेंचा था। अब बहू आकर पीपल के पास आकर बैठ गई और खूब जोर जोर से रोने लगी कि मेरी सास अगर पैसे मांगेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, अब तो वो बदले में मुझे डंडे से मारेगी। अब बहू ने सोचा, क्या करूं क्या करूं। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने सोचा, ये डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, यही सब ले जाकर गुल्लक में रख देती हूँ। जो मिट्टी की गुल्लड़ी पड़ी थी वही ले जाकर गुल्लक में रख देती हूँ और सास से बोल दूंगी मैंने पैसे लाके गुल्लक में रख दिए हैं। अब ये ऐसा सोचकर बहू ने वहाँ पर जो कंकड़ पत्थर पड़े थे वो ले जाकर गुल्लक में रख दिए। जब सास ने कहा, बहू पैसे ले आई? तो बहू बोली, हाँ माँ जी ले आई। बोली, तो ला मुझे दे। बहू बोली, माँ जी मैंने उन्हें उठाकर गुल्लक में रख दिए हैं। तो सास ने कहा, चलो मैं गुल्लक खोल कर देख लेती हूँ। जब उसने गुल्लक खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि उसमें थे हीरे जवाहरात और मोती। पत्ते धन में बदल गए, नोटों में बदल गए, कंकड़ हीरे मोती में बदल गए। अब सास बोली, तुझे इतना धन कहाँ से मिला? सच बता, दूध दही के बदले कोई तुझे इतना धन दे सकता है? कहीं तूने कुछ गलत काम तो नहीं किया? अब बहू डर गई और उसने सारी बात अपनी सास को बता दी कि मैंने दूध बेचा ही नहीं, मैंने तो ऐसे ऐसे पीपल पतवारी सींची थी कार्तिक के महीने में और उसके करने से ही मुझे ये सब कुछ मिला है। बहू की बात सुनकर सास ने सोचा कि मैं भी अगर यही काम करूं तो मुझे भी कार्तिक के देव प्रसन्न होकर ऐसे ही फल देंगे। पूरा साल बीत गया, फिर से कार्तिक का महीना आया। अब सास के मन में लालच था। उसने कहा, इस साल मैं दूध दही बेचने जाऊंगी, बहू तू घर का काम करना। बहू ने कहा, माँ जी जैसे आपकी इच्छा, मैं वही काम करूंगी। अब बहू से दूध दही लेकर सास चली जाती
और कहती मुझसे पैसे मांग। बहू बोली मैं तुमसे कैसे पैसे मांग सकती हूँ? बोली नहीं मांग, जैसे तूने मुझे जवाब दिया था मैं ऐसे ही करती हूँ। सास जाती और साहूकार को दूध बेच आती और थोड़ा से दूध में पानी मिलाकर पीपल को सींच देती और घर पर आ जाती। जब पूरा महीना बीत गया कार्तिक का, तो बहू पीपल के पास सास आई और बोली मेरी बहू मुझसे पैसे मांगेगी, मैं क्या करूंगी? और खूब रोने का नाटक करने लगी। आखिर कार्तिक देव प्रसन्न हुए और आए। बोले ये जो कंकड़ पत्थर भरे हैं यही ले जाके गुल्लक में रख दे और अपनी बहू से कह देना कि मुझे धन मिल गया। सास बड़ी खुश हुई क्योंकि उसके मन में लालच था। उसने जल्दी जल्दी कंकड़ पत्थर और वहां पर पीपल के पत्ते बटोरे और गुल्लक में लाकर रख दिए और बहू से बोली जल्दी से मुझसे पैसे मांग। बहू ने कहा माँ जी पैसे कहाँ हैं? तो बोली कि गुल्लक में है। जैसे ही बहू ने गुल्लक खोली तो उसमें कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। यह देखकर सास सिर पीटकर रोने लगी कि हे भगवान तुमने मेरे साथ छल किया है, ये क्या किया? मुझे तो कुछ भी नहीं दिया और मेरी बहू को हीरे जवाहरात दिए थे। वो दोनों सास बहुएं फिर पीपल के पास आई और पूछने लगी ऐसा मेरी बहू ने क्या किया था जो मैंने नहीं किया? इसको आपने हीरे मोती दिए और मुझे पत्थर दिए। तब कार्तिक के देव प्रसन्न हुए और बाहर आकर बोले तुम्हारी बहू ने सच्चे हृदय से मेरी पूजा की थी और तुमने लालच में आकर की कि मुझे धन मिलेगा, लेकिन तुम्हारी बहू सच्चे हृदय से विष्णु जी का, श्री हरि का ध्यान रखकर यहाँ घंटों उनके चरणों में ध्यान लगाकर बैठती थी और सच्चे हृदय से मुझे सींचती थी, इसीलिए मैंने उसको ये सेवा के बदले मेवा दी है। तो दोस्तों सेवा के बदले मेवा आपने सुना होगा हमेशा, तो हमेशा याद रखिए अगर आप सच्चे हृदय से श्री हरि को याद करेंगे तो वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अगर आप किसी लालच के बदले या किसी के भी बदले किसी को दान देते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो वो पूजा पाठ करनी आपकी व्यर्थ है। इसलिए सच्चे हृदय से कार्तिक का माह नहाइए और किसी गरीब की कुछ ना कुछ हेल्प जरूर कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।